वाह भाई वाह, किसको ज़िबा करने की तैयारी है आज? बताया तो था, एहसान का रिश्ता लेकर जाना है, बल्कि आज तारीख तय करनी है। इसी महीने शादी करेंगे उसकी इंशाल्लाह। भाई मेरी अम्मी बिल्कुल ठीक कहती हैं, ये एहसान की शादी करने की जरूरत क्या है? अभी काम वाम तो उसने कुछ किया नहीं है, पहले से ही शादी खाना आबादी कर रही है उसकी, बल्कि बर्बादी कर रही है उसकी, मेरी मानो तो। हद अदब बादशाह सलामत, खबरदार जब एक लफ्ज भी मेरे भाई के बारे में बोला हो ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और जरा मुझे ये तो बताओ कि जब हमारी शादी हुई थी तो तुम भी तो फारिग ही घूमते थे। जब हमारी शादी हुई थी ना तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 4 दुकानें थी, समझ गई? और वैसे भी हम कसाई जो होते हैं ना, नौकरी पेशा लोग नहीं होते हैं, समझ गई? रोज की कमाई आ रही थी, रोज की। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आजकल मेरी दुकान की कमाई आ रही होती है, मुझे काम करूँ ना करूँ। भाई सीधी सी बात है, हमारी रानी भाभी चाहती हैं कि हमारी दूसरे भाइयों की शादियां ना हो, वो अकेली राज करे हमारे घर पर। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इसकी हुक्मरानी खत्म हो और दूसरी भाभी आए। अरे वो बेचारी कहाँ राज कर रही है, दुपट्टे बना बना के उंगलियों में छेद हो गए उसके, इतनी सी उम्र में पूरा कुनबा संभाल रही है वो। ओ हेलो हेलो, क्या हो गया है? ज्यादा अब्बा बनने की जरूरत नहीं है। अच्छा, और तुम किस खुशी में मेरी भाभी के लिए इतना सोच रहे हो? और जरा ये तो बताओ कि कब देखे तुमने उनके उंगलियों के छेद? क्या चक्कर चल रही है? खुदा का खौफ करो, मेरी छोटी बहनों की तरह है वो, समझ गई? मैं तो बस ऐਵੇਂ ही हमदर्दी कर रहा था उसके साथ। ज्यादा हमदर्द दवाखाना बनने की जरूरत नहीं है। अच्छा, वरना मैं ना। अरे मेरे बाप की तौबा, आइंदा मैं किसी के साथ भी हमदर्दी नहीं करूंगा। अब आए ना लाइन पे, फोन कर लूं जरा मैं रानी को। अरे क्यों कर रही हो फोन? अरे भाभी, नाश्ता तो बना दे। खैर तो है, ये सुबह सुबह सूरज कहाँ से निकला है आज? अरे सूरज तो रोज ही निकलता है, आज तो चांद निकला है। अच्छा, तो फिर कहाँ की तैयारी है? नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो क्या? भाभी आप मजाक बहुत अच्छा करती है। अब देख रहे ना आप? अरे मेरे बड़े भाई कुछ नहीं करते, मैं तो भी बहुत छोटा हूँ। हाँ नहीं कर, तेरे तो अभी खेलने कूदने के दिन है। जाओ भाई, नाश्ता लाके दो इसे। शाबाश। अस्सलाम वालेकुम, ये रही गर्मा गर्म मछली फ्राई। मामू से लाई है ना? मेरी मलका आलिया वहीं से लाया हूँ मैं। अच्छा, बहुत फरमाबरदार और हुक्म बजा ला रहे हो मलका के। मुझे ये बता दो कि जो तुम्हारी माँ ने खाना पकाया है वो कौन खाएगा? अरे अम्मी वो कल खा लेंगे ना हम लोग, है ना? ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी बीवी का दिल चाह रहा था सी फूड खाने को? मैं खामखा 2 घंटे चूल्हे के आगे खड़ी रही। एक तो भाई आप जैसी औरतों का मुझे समझ नहीं आता, उनकी जिंदगी बस चूल्हे के इर्द गिर्द घूमती है। दुनिया में एक ही काम है उनको, बस हांडी में चमचा घुमाते रहना, चलाते रहना। खैर छोड़े इनको। बादशाह, हम ना कल जा रहे हैं एहसान का रिश्ता तय करने के लिए तबस्सुम से, और हो सकता है कि शादी की तारीख भी तय करके आए। अच्छा, एहसान की नौकरी लग गई क्या? ये आपका मसला नहीं है। नहीं, ये तो अब अवामी मसला है। उस घर में तो अजीब ही रिवायत है, लोग काम काज तो कुछ करते नहीं, बस शादी की बातें हर वक्त होती है। बादशाह, समझा लो अपनी माँ को, अगर मेरा मुंह खुल गया ना तो ये खुद मुंह छुपाती फिरेंगी। अरे तुम्हारी जुबान तो अजल से खुली हुई है। हाँ, तो मेरी जुबान से ज्यादा आपकी जुबान चलती है। मेरी जुबान बहुत अच्छी है, लो देख लो। देखो तुम्हारी माँ को मुझे जुबान चढ़ा रही है ये। अरे दिखाओ ये गर्मा गर्म फ्राई फिश। आइए अम्मी, आपको मैं खिलाता हूँ, दोनों खाएंगे, इससे पहले ठंडी हो जाए। आ जाओ भाई, आ जाए। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? जी। हाँ, आपने जो पैसे दिए थे कमेटी के, एनवलप में 20,000 रुपए, वो मेरे पास ही हैं। हाँ, अरे आप बेफिक्र रहें, मैं लेट नहीं हूँगा, पहुँचा दूंगा मैं। बस मुझे एड्रेस व्हाट्सएप कर दें। अरे बेफिक्र है, मैं लेट नहीं हूँगा। ओके। हो गई बात? हाँ। अच्छा सुनो, तुम तो जा रहे हो ना, मुझे भी ड्रॉप कर दो, साथ चलते हैं। हाँ कर देता हूँ, कोई मसला ही नहीं, चलो। क्या? थैंक यू, चलो। अरे पैसा क्या हो गया? क्या खो गया? वो भाभी ने पैसे देकर भेजा था ना कमेटी के, तो पता नहीं कहाँ गए। अरे ठीक से चेक करो ना, यहीं कहीं होंगे। नहीं, मुझे लगता है वो गुम हो गए। अरे यार, एक नई मुसीबत आ गई। मैं आज रात ही हमारी शादी के बारे में बात करने वाला था, और देखो ये मुसीबत खड़ी हो गई। क्या करूँगा मैं?
मेरा तो एटीएम भी एक्सपायर हो गया है और चेकबुक भी खत्म हो गई, और जितने मेरे दोस्त हैं वो नारायण का खान गए हुए, कांटेक्ट उनसे हो नहीं पा रहा, मैं उधार किसी से मांग नहीं सकता, क्या करूँगा अब मैं? अच्छा ना, परेशान नहीं हो, मुझे ना कल ही सैलरी मिली है, तो मैं तुम्हें एटीएम से निकाल के दे दूंगी, ठीक है? एक काम करते हैं ना, तुम उनका अकाउंट नंबर मंगवा लो, तुमको भेजना है, हम उनको ऑनलाइन ट्रांसफर कर देते हैं, कैसा? यही मसला है, सबसे बड़ा मसला ही यही है, वो बहुत ही पुराने ज़माने की औरत है, तो उनका अकाउंट कुछ नहीं है, वो सिर्फ कमेटी का काम करती हैं। एक काम करो, तुम एटीएम से मुझे कैश निकाल के दे दो, मैं तुम्हें रात तक ट्रांसफर कर दूंगा, असल में इंटरनेट नहीं चल रहा ना। अच्छा, हाँ, तो मैं हॉटस्पॉट दे देती हूँ ना। उधार लेता ही नहीं, शुरू से आदत है, तुम कैश निकाल दो। यार तुम क्या चीज हो? अरे चलो, तुम्हें शर्म नहीं आई है? मेरे भाई से 6 चापों के पैसे बटोर लिए तुमने। अरे तुम्हारा भाई बहुत ही बड़ा मुफ्ता है, रोज आ जाता है। अब ये तो नहीं होता ना कि फ्री में रोज माल दिए जाऊं उसे मैं। देखो बादशाह, वो दिन मत भूलो कि जब तुम्हारा सारा जानवर वबाई बीमारी से मर गया था और मैंने अपना जेवर बेचकर तुम्हें पैसे दिए ताकि तुम नया जानवर खरीद सको। आज तुम जो कुछ भी कमा रहे हो ना, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी बदौलत है, मेरी बदौलत। और तुम मेरे भाई से चापों के पैसे ले रहे हो। शराफत से 24 की 24 चापे मेरे घर भिजवाओ, वरना मैं वहां आके तुम्हारा टिक्का मोटी बना दूंगी सबके सामने। अच्छा, ज्यादा एहसान जताने की जरूरत नहीं है, भेज रहा हूँ अभी। ओए छोटे बेटा, 12 चापे बना दे जरा घर के लिए। अबे साले, कैसे आना हुआ यहाँ पे? मैंने कितनी बार आपसे कहा है मुझे गाली मत दिया करो। अबे साले, गाली कहाँ से हो गई? देख बात सुन, तेरे लिए साला गाली होगी, मेरे लिए साला रिश्ता है, समझे साले? भाई आप अरमान भी तो कह सकती हो ना। यार अरमान जो है ना, बहुत कुछ उदास सा नाम है, हसरतों ख्वाहिशों से भरा अरमान। ओए हाय बाबा। अच्छा भाई, आपको जो कहना है कहो, 6 चापे दे दो मुझे। 6 चापे? किस खुशी में भाई? अरे खुशी खुशी कोई नहीं है, दिल चाह रहा है फ्राइड चापे खाने का, तो खाएंगे हम। अच्छा, दिल चाह रहा है? अच्छा। अबे गुड्डू। जी उस्ताद। क्या हिसाब है चापों को, क्या किलो दिए भाई? उस्ताद साहब मतलब, एक मिनट रुको, आप क्या आप साले से भी पैसे लोगे? हाँ, बहुत तेज है भाई तू, है चापों के चक्कर में साला बनना मंजूर है तुझे? वाह। अच्छा ठीक है, कह लो साला, अब चापे तो दे दो। बात सुन बे, ये दुकान तेरे अब्बा की है, मेरे अब्बा की है? ये दुकान मेरे अब्बा की है। पिछले हफ्ते तू बोंगा गोश्त लेकर गया, ठीक है, आज तू चापे लेने आ गया है। महीने में सिर्फ 1 किलो गोश्त मिलेगा बस। अल्लाह। भाई आप एक काम करो, या पैसे ले लो और 6 चापे बना दो मेरी। तेरी चापे नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि मुर्गे के तो पंजे होते हैं भाई। अरे बस कर दे, क्या कह दिया ऐसा उस कमीने ने जो तू कीमती आंसू अपने बहा रही है उस कमबख्त के लिए? उसमें कुछ ना भी हो, मैं फिर भी शादी उसी से करूंगा। मोहब्बत करता हूं मैं उससे। ओ भाई, मोहब्बत कुछ नहीं होती है आजकल के दौर में। कौन करता है मोहब्बतें? सब झूठ बकवास है। आपके लिए होगी बकवास मोहब्बत, लेकिन अगर मेरी शादी नहीं हो ना एहसान से, तो मैं मर जाऊंगी उसके बगैर। मरने के लिए तैयार हो गया है ये तो उसके लिए। मुझे तो लगता है पागल हो गया है। हाँ, हो गया हूं पागल, हो गया हूं पागल मैं। और क्या जरूरत थी मलका बाजी को वजह के ये सब बातें करने की? क्यों मांगा जहेज के नाम पे सोना? भाई अगर मांग लिए तो दे देना सोना उन्हें। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आपके पास रखा हुआ है सब कुछ, लेकिन नहीं, अपनी बेटी की खुशी से ज्यादा अजीज है आपको वो सोना। अरे बेटा, तुमसे ज्यादा मुझे कोई चीज अजीज नहीं है। अरे मुझे तो घबराहट हो रही है। अरे भाई, ये खाना पीना निमट गया हो तो मुद्दे की बात करें। खाला, मुद्दे की बात तो पहले ही तुम्हारी बेटी कर चुकी है हमारे भाई से, है। हम तो बस रस्मी तौर पर आए हैं। नहीं मलका बाजी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बात सुनो भाई, ऐसी ही बात है। तुमने हमारे भाई को जो पागल बनाया हुआ है ना, इतने दिन से देख रहे हैं हम, नफसाती हो गया वो, बुलाया घूम रहा है पूरे घर में।
कभी कहते हो कि तुम्हारी माँ तुम्हारी डॉक्टर से शादी कर रही है, कभी कहते हो कि बाहर से तुम्हारा रिश्ता है, कभी तुम्हारी माँ को हार्ट अटैक हो जाता है। ए मलका, तू यहाँ लड़ने आई है या रिश्ता करने आई है? वैसे मुझे भी इस शादी से कोई खास खुशी नहीं है। अरे मेरी इस चांद सी बेटी के लिए ना बड़े बड़े लोगों की लाइन लगी हुई है रिश्तों की। हाँ तो अम्मी यहाँ समोसे खाने नहीं आए हैं खाला। अगर लाइनें लगी हुई है ना तो उसी लाइन में से कोई लड़का निकाल के कर दो अपनी बेटी की शादी। चलो भाई चलो उठो, अरे रखो ये सड़े हुए समोसे और चिप्स। चलो मलका बाजी रुक जाए ना, देखिए इस तरह तो बिला वजह आप दोनों बात खराब करेंगी। भाई जब लड़का लड़की एक दूसरे को चाहते हैं तो हमारी पसंद नापसंद मायने नहीं रखती। मलका बाजी प्लीज आप बैठ जाएं, ऐसा कुछ नहीं कह रही अम्मी, आप भी सोच समझ के बोले ना। ठीक है, अब तुम इतना कह रही हो तो बैठ जाती हूँ। खाला आप हमारी तरफ से रिश्ता तय ही समझें, हम तो बस शादी की तारीख लेने आए थे अगले हफ्ते की। अगले हफ्ते? क्या मतलब इतनी जल्दी? तुम्हारी बेटी को ही जल्दी है, ये चाहती है कि तुम्हारे अगले हार्ट अटैक से पहले बयाकर हमारे घर आ जाए, बल्कि इसका बस चले तो कल ही आ जाए। असल में ना खाला वो मलका बाजी को जल्दी है, हमें नहीं। हाँ भाई रानी, तुम्हारा बस चले ना तो तुम तो कयामत तक हमारे भाइयों के सर पे सेरा न सजने दो। अरे भाई अपने ये झगड़े जो है ना अपने घर जाके निपटाओ, मेरे तो सर में दर्द हो रहा है। इस शादी के लिए कुछ तो वक्त चाहिए होता है ना। जहेज में कपड़े और चंद जेवर वो तो तैयार है, लेकिन उसके अलावा फर्नीचर है, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब कुछ तो लेना होगा ना। अम्मी और वो बाइक भी। बाइक? ये जरूर उस एहसान कमबख्त की फरमाइश होगी। बाइक नहीं, हम इतने अमीर नहीं है, हमारे पास नहीं है इतना माल। अरे तो क्या हो गया खाला, इकलौती बेटी है तुम्हारी। तुम्हारे मियाँ ने कितने सालों तक सऊदिया में सऊदी बहरी जहाजों पर शेखों के साथ अय्याशी की, यानी कि काम किया, मेरा मतलब है। तो फिर कितने सोने के बिस्किट दबाए बैठी हो तुम्हें? ओ, तुमने बड़ा हिसाब किताब रखा हुआ है हमारा। खैर हमें कोई जहेज वहेज नहीं चाहिए तुमसे, हम जहेज की लानत के सख्त खिलाफ है। मलका बाजी आप कितनी अच्छी है, कितनी अजीम सोच है आपकी। लोग खामखा आपको पता नहीं क्या क्या कहते हैं, मक्कार, चालाक, होशियार, लालची वगैरह वगैरह। ये लोग नहीं कहते, ये तुम्हारी माँ कहती है। अल्लाह बख्शे, हमारी माँ से भी खालदा खाला इसी तरह मेरी बुराइयां करती थी और उनको मेरे खिलाफ कर दिया था इन्होंने बुराइयां कर करके। अच्छा छोड़े इन बातों को, ऐसा करें कि तारीख तय कर दें। देखें अब तो मलका बाजी ने जहेज भी माफ कर दिया है ना। मैंने जहेज माफ नहीं किया, मैंने कहा है कि जहेज नहीं लेंगे। क्या मतलब? मतलब ये कि हम जहेज बिल्कुल भी नहीं लेंगे, बस सिर्फ 10 तोले सोने के बिस्किट लेंगे। 10 तोले सोना? अरे दिमाग खराब हो गया है तेरा? सोने में आग लगी हुई है, समझी? मैं तो 40 लाख के नीचे आ जाऊंगी, पागल हो गई हूँ क्या मैं? ए खाला, तुम डंपर के नीचे आओ कि 40 लाख के नीचे आओ? है अब बेटी के लिए इतना तो तुम्हें करना पड़ेगा। मेरे पास इतना पैसा नहीं है, सॉरी। अरे पैसे नहीं है तो क्या, सोना तो है ना खाला। हमारे अब्बा को तुम्हारे मियाँ ने बताया था 15 साल पहले कि काफी साल पहले वो 1 किलो सोने के बिस्किट लेकर आए थे, और इतने साल पहले तो सोना सस्ता था। अब तो सोना कितने गुना बढ़ गया है खाला, इसका मतलब तुम तो लखपति हो ना। अरे कोई सोना वोना नहीं, वो सोना बेच के ना हमने घर बना लिया था। अब हमारे पास सोने के बिस्किट क्या, सोने के फुल्ले भी नहीं है। सोच लो खाला, वरना ये शादी तो नहीं होने की। मुझे कोई शौक नहीं है तुम जैसे लालची लोगों के यहाँ अपनी बेटी ब्याने की। मेरी बेटी को क्या सोने की कान समझाए? ये कान है कान, सोने की नहीं। अम्मी मान जाए ना प्लीज अम्मी। एक बार फिर सोच लो खाला, इकलौती बेटी की खुशी का सवाल है। अम्मी मान लेना इनकी बात। अम्मी हट हट, तेरे मुंह पे चाटा मारूंगी। तुम लोग बैठी हो, खड़ी हो, चलो चलो निकलो यहाँ से, चलो। अरे आप लोग प्लीज ठंडे दिमाग से सोचें और इस मसले का हल निकालें। ये ठंडा गिरम जाके अपने घर में कर। अच्छा मेरी तरफ से इनकार है, इनकार। अलिफ नून काफ रे इनकार। क्या कह रही है अलिफ रह गया, अलिफ नून। ये अपना अलिफ से लेके ये तक सबक लो, अपने घर जाके पढ़। खड़े हो, खड़ी हो, खड़ी हो, चल निकलो, चल मारूंगा। बहुत बड़ी गलती कर रही हो तुम। मेरे भाई जैसा हीरा गबरू जवान हसीन शहजादा तुम्हारी इस चुईया को कहीं नहीं मिलने वाला। तेरी माँ तेरी शादी किसी चूहे से करे। अरे चल की, चल निकल यहाँ से। आई बड़ी बेगैरत लोग।